Hello my dear students, Kulvinder Desai and I am a trainer in Adult Immigration. So welcome to my grammar learning series. हमने कल करे थे verbs. क्या होते हैं, एक छोटा सा recap लेते हैं. Verbs वो words होते हैं जो sentence है उसको एक power देते हैं. बिना verbs के हम कोई sentence use नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे action, जैसे verbs होते हैं उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम वर्ड्स कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, अब ये वर्ब्स हैं, इनको यूज करना मैंने आपको कल की सीरीज में बताया था. अब उनके काइंड्स देखते हैं कि आगे कितने काइंड्स के होते हैं और इसको हम किस तरह से हम यूज कर सकते हैं. देखिए, जो वर्ब्स है ना, ये इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता. इसे बोल दो कि एक इंजन की तरह काम करता है हमारा जो वर्ब्स हैं. ठीक है, देखिए अगर मैं सिंपल बोल दूं कि ही रन्स, वो भागता है. ठीक है, अब भाई कब भाग रहा है, उसका टाइम पता है? कब भागता है? वो भाग रहा है, कब भाग रहा है? कल भाग रहा था, परसों भाग रहा था, आज भाग रहा है, कल भागेगा नहीं, कुछ नहीं पता हमें. तो इसके लिए हमने जो यूज करे थे वो वर्ड्स करे थे वर्ब्स, जो कि हमें बताते हैं, वक्त का भी बताते हैं कि किस तरह. या जैसे ही इज रनिंग, वो भाग रहा है, वो मेरे सामने भाग रहा है, मैं उसे देख रही हूँ कि वो भाग रहा है. ठीक है, इस तरह से हम लोग इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स. और मेन जो है वर्ब, वो भागना हो गया, रन, एक्शन हो रहा है ना, तो वो रन है. अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. कल हमने किए थे वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ड्स, मॉडल, ऑक्सिलरी, एक्शन वर्ब्स. ठीक है, इन सब के करे थे. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. ठीक है, इसमें 3 आते हैं, डू, बी एंड हैव. ठीक है, अब ये है डू. डू को हम किस तरह से यूज करते हैं? डू को हम यूज करते हैं या तो वो डेड में आता है, डज में आता है, या डू में आता है. कहाँ यूज होता है भाई? ये होता है यूज्ड फॉर एम्फेसिस, फॉर्मिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स या आस्किंग अ क्वेश्चन. नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं जिसमें कि नॉट लगता है. ठीक है, जैसे कि आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता. ठीक है, तो ये डू नॉट वाले हो गए जिसमें कि नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए जिसमें कि हम डू लगाते हैं. एम्फेसिस हो गया किसी चीज पे करना, कि आई डू वांट टू गो देयर, मुझे वहां जाना है. ठीक है, वो एक एम्फेसिस हो गया, भाई मैंने तो वो जाना है. एम्फेसिस मतलब एक स्ट्रेस डाल के कहना. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन मार्क में कहाँ डू यूज होएगा? डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो? फिर इसमें ये डू कहाँ आ गया? डू आ गया क्वेश्चन मार्क में. ठीक है, इस तरह से जो हम हेल्पिंग वर्ड्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क में भी, एम्फेसिस में भी, और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी. यूज का पता चल गया ना, ये डू, डिड, डज. बाकी जो है डज या डिड है, ये मैं आपको नेक्स्ट में जब हम टेंसेस करेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि तब वहां पे आपको इजीली समझ में आएगा. ठीक है, अब इसे वर्ब्स की बात करते हैं. तो ये हो गया हमारा डू का काम. ठीक है, ये डन हो गया. अब आएंगे हम बी पे. बी कहाँ पे यूज होता है भाई? यही तो बताते हैं ना समय का. इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग. ठीक है, वाज था, वर ज्यादा सारे थे, है ना. इज है, इस टाइम पे है, जो काम हो रहा है. ठीक है, एम, आर, ये सारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं. तो क्या है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो काम चल रहा है, आईएनजी जहां पे लगता है, ठीक है, उसमें ये चीजें यूज होती हैं. जैसे अगर एग्जांपल लें तो शी इज रनिंग, वो भाग रही है, वो मेरे सामने भाग रही है, मुझे पता है उसके टाइम का. बर्ड्स आर चिर्पिंग, ये आर की वैल्यू होगी कि बर्ड्स हैं जो वो चिप कर रहे हैं, मतलब चहक रहे हैं. कि जो बर्ड्स हैं आर है, ज्यादा सारे बर्ड्स हैं, वो ज्यादा चहक रहे हैं, तो बर्ड्स आर चिर्पिंग. तो ये इस तरह से होते हैं. ये जो बीन है या बीइंग है, तो वो हम यूज करेंगे बाद में जब हम टेंसेस करेंगे. कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, हमारे जो टेंसेस आएंगे वो मैं बनाऊंगी ना, तो उसमें एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, अब है हैज, हैव, हैड तो पास्ट टेंस में यूज होता है, जो चीज हो चुकी हो. ठीक है, हैज कहाँ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन किया था ना हमने नाउन्स में,
थर्ड पर्सन क्या होता है प्रोनाउंस में, क्या था जब हमने थर्ड पर्सन मतलब शी, और वो सिंगल है, शी और वो सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैज को। शी हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। ही हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना है, हैज कहाँ पे यूज होता है। अब हम करेंगे हैव का क्या यूज है। हैव यूज करते हैं हम प्लूरल में, प्लूरल मतलब ज्यादा सारे लोग, ठीक है। और प्लूरल में तो करते करते आई के साथ भी आता है, यू के साथ भी आता। आई तो सिंगल है, यू भी सिंगल है, तुम भी सिंगल हो, लेकिन इन दोनों में ये एक एक्सेप्शनल केस है कि आई और यू के साथ भी हैव आता है। बाकी सबके साथ जो प्लूरल है वो उसमें होते हैं, जैसे दे हो गया, ठीक है, वी हो गया, हम, दे, वो सारे कितने सारे है ना। आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, मेरे पास एक ब्रांड न्यू कार है, ठीक है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक बहुत सुंदर घर है। तो ये इनका हैज और हैव का यूज हो गया। हैड होता है पास्ट टेंस में, जो बीत चुका है, ठीक है। ये भी जब हम टेंसेस करेंगे इसका यूज मैं तब बताऊंगी कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हैं, हमारे एक्शन वर्ब्स क्लियर, जो मेन वर्ब्स होते हैं। अब हम करते हैं मॉडल वर्ब्स। ये थोड़ा सा लेंथी है, आधा आज करते हैं, आधा फिर इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके जाऊंगी, ठीक है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी हो गए हैं, देन हम इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये होते क्या है सारी, ठीक है। अब हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ। अब ये मॉडल्स क्या होते हैं, ये प्रॉपर एक पूरा चैप्टर है, पूरा एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक ओवरव्यू सा ही दूंगी आप लोगों को कि क्या होते हैं, जैसे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन, एबिलिटी के लिए मोस्टली, है ना, कि हाँ ये हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो वर्ब्स हैं ये कभी भी, मॉडल के जो वर्ब्स हैं ये कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। जैसे कि इनके पीछे कभी भी ईडी नहीं आता, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं जाते, या इनके पीछे आईएनजी नहीं आता, ठीक है। इस यहाँ हो रहा है इनका ऊपर, इनको कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिंपल अपना जहाँ पे हैं और जैसे हैं ये वैसे ही यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल मैं देखती हूँ आपको कि इट माइट रेन, पॉसिबिलिटी आ गई ना कि आज रेन हो सकती, बारिश हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ गई। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन हो गई, ठीक है। या आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये मेरी एबिलिटी हो गई कि मैं ये बॉक्स को उठा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है और भी है, इसके बारे में हम आपको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज़्यादा आपको क्वेरीज हैं, तो आप क्या करिएगा कि हमारा एक चंडीगढ़ में और लुधियाना में ऑफिस है एडुलैंड इमिग्रेशन, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।